मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को नए साल 2026 की हार्दिक शुभकामना देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और सुख समृद्धि से भरपूर शुभ और मंगलमय बीते। आज मैं आपको इस वीडियो में कर्क राशि के लिए नए साल 2026 का कैसा बीतेगा यह मैं पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी दूंगा। साथ में वीडियो के अंत में उपाय भी बताऊंगा और एक ऐसी भविष्यवाणी वीडियो के बीच में करूंगा, इसको मैं खास बात नाम दिया है भविष्यवाणी को, जो इस साल में आपके लिए आसानी से पूरी कर सकते हैं आप। इसके अलावा इस साल में आपका कैरियर, आर्थिक, परिवार, वैवाहिक, प्रेम, संपत्ति, संतान, शिक्षा, महिलाओं के लिए विशेष महिलाओं के लिए नया साल कैसा बीतेगा भी बताऊंगा और आपके लिए इस साल में शुभ रंग कैसा रहेगा, शुभ अंक कौन से रहेंगे, मित्र राशि कौन सी है, शुभ वार आदि कौन से हैं, यह सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप मेरा यह वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और मेरा वीडियो देखने के बाद में आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कैसा बीतेगा। आपको अपने बारे में, अगर आपकी राशि के बारे में 2026 की सटीक जानकारी देखनी है तो यह वीडियो मेरा पूरा एक एक शब्द ध्यान से सुने, पूरा वीडियो ध्यान से देखें और अगर आपको वीडियो देखने के बाद में पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि के स्वामी चंद्र देवता के लिए ओम चंद्र देवाय नमः या जय चंद्रमा अवश्य लिखें और इस वीडियो को आपके जितने भी कर्क राशि के मित्र हैं, परिवार के लोग हैं, उनके साथ भी शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इस साल में कौन सा बड़े ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करेगा। तो सबसे पहले बड़े ग्रहों में गुरु जो है इस साल में सबसे पहले 2 जून 2026 को सुबह 6:30 पर राशि परिवर्तन करेंगे। पिछले 12 महीने 13 महीने से गुरु जो है आपके 12वें स्थान की राशि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और अब 2 जून को जो है आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और आपकी राशि में जब आ जाएंगे तो उच्च का रहेंगे। आपकी राशि में गुरु प्रवेश करने 2 जून को प्रवेश करने के बाद से 31 अक्टूबर तक आपकी राशि में गुरु उच्च का होकर के गोचर करेंगे और जब आपकी राशि में गुरु गोचर करेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान को देखेंगे, सप्तम जीवन साथी स्थान को और 9वें भाग्य स्थान को देखेंगे। लेकिन उसके पहले जब 2 जून तक गुरु आपके 12वें खर्च भाव में गोचर करेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से आपके चौथे सुख और माता स्थान को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से छठे रोग ऋण शत्रु स्थान को भी देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके 8वें मृत्यु स्थान को देखेंगे। इसके अलावा शनि एक बड़ा ग्रह है और शनि पूरे साल मीन राशि में गोचर करते रहेंगे और शनि की जो तीसरी दृष्टि है, यानी शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि आपके 9वें भाग्य स्थान की राशि है और शनि भाग्य स्थान में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके लाभ स्थान को देखेंगे और 7वीं दृष्टि से आपके तीसरे भाई बहन स्थान को देखेंगे। 10वीं दृष्टि से छठे रोग ऋण शत्रु स्थान को देखेंगे। तो यह शनि का जो गोचर है 12 महीने एक जैसा ही रहेगा। राहु और केतु भी पूरे साल लगभग, यानी कि राहु और केतु 5 दिसंबर 2026 को राशि परिवर्तन करेंगे। इस समय में राहु कुंभ राशि में और केतु जो है सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। बाकी जो सब ग्रह है, चंद्र, बुध, शुक्र, है ना, मंगल आदि, तो ये सारे ग्रह महीने भर में या महीने से कम समय में या सवा महीने में राशियां परिवर्तन करते हैं। तो ये 12 महीने अपने अपने हिसाब से राशि परिवर्तन करते रहेंगे। इनका अच्छे समय में अच्छा फल मिल जाएगा और जो नहीं रहेगा तो वैसा फल देंगे। ये नया साल 2026 का आपके लिए थोड़ा सा कठिन लग रहा है, यानी कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी राशि की बात कर रहा हूँ कि नया साल 2026 का आपके लिए थोड़ा सा
कठिन लग रहा है, पूरा साल खराब नहीं है, लेकिन अगर आप चौकस रहे, सावधान रहे, तो अच्छे फल भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन के मामले में आप लकी साबित होंगे, लेकिन बचत के मामले में आप उतना लकी नहीं रहेंगे। प्रेम प्यार के रिश्ते आपको इस साल में अधिक शुभ फल नहीं देंगे या अधिक रास नहीं आने वाले। फिर भी अलग अलग क्षेत्र में यह साल कैसा बीतेगा यह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस साल में आपका कैरियर कैसा रहेगा। नया साल 2026 का आपके कैरियर के लिए, खास करके जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा बीतेगा। विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु आपकी राशि में रहेंगे, तो आपके लिए सफलता और अनेक लाभ प्राप्त करने वाला फल देंगे। हो सकता है इस समय में आपको पदोन्नति मिल जाए और आपको वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाए, लेकिन 2 जून से पहले गुरु खर्च भाव में रहेंगे, तो जो लोग अपने घर से दूर कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उनको इस समय में अच्छा मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का और लाभ भी मिलेगा। जो लोग घर से दूर नौकरी करते हैं उनके लिए साल अच्छा रहेगा, और जो लोग व्यापार करते हैं तो ये नया साल आपके लिए पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी अच्छा फल देने वाला है। व्यापार में आपकी तेज़ी बनी रहेगी। हो सकता है कि साल के पहले 10-20 दिन थोड़ी मेहनत करनी पड़े, हो सकता है ज़्यादा भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन जल्दी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बुध जो है नीच का रहेंगे, इसलिए आप इस समय में किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, क्योंकि इस समय में बुध शनि के साथ भी युति में रहेंगे, तो यह अच्छा नहीं रहेगा। कोई भी निवेश करेंगे तो वो हो सकता है पैसा आपका फंस जावे। अब देखते हैं इस साल में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। नया साल 2026 का आपके आर्थिक जीवन के लिए औसत से थोड़ा अच्छा रहेगा। 2 जून को गुरु आपकी राशि में उच्च के होंगे और उसके साथ ही अष्टम स्थान के स्वामी शनि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। आय के नए रास्ते खुलेंगे, कहीं से अचानक धन मिलने के योग प्रबल बनेंगे। इस साल में थोड़ा बहुत बचत भी हो सकती है, लेकिन आपको कुछ फालतू खर्च रोकने होंगे, क्योंकि गुरु खर्च भाव में आपके लिए बचत करने में कोई मदद नहीं करेंगे। लेकिन जब गुरु आपकी राशि में गोचर करेंगे तो आय भी बढ़ेगी और बचत करने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं नए साल में आपका पारिवारिक रिश्ता या परिवार का सुख कितना मिलेगा। इस साल में आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी प्रभावित रहेगा। इस साल में दूसरे धन और कुटुंब स्थान पर शनि की दृष्टि रहेगी, इसलिए परिवार में कोई न कोई बार बार उथल पुथल होता रहेगा। आपको परिवार को एक रखने में और संभालने में बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। जिनके परिवार में सभ्य और समझदार लोग रहते हैं उनको कम समस्या का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जहां पहले से ही अक्सर घर में घमासान होती है, ऐसे परिवार को आपसी रिश्तों को संभालने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस साल में आपसी संघर्ष, घमासान, लड़ाई झगड़े को टालने की कोशिश करें। इस साल में 1-2 अच्छे काम भी आपके परिवार में होंगे। हो सकता है कोई नया मेहमान भी परिवार में शामिल हो जाए। आपके परिवार में किसी की शादी हो सकती है, किसी के संतान भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इस साल में आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपको दाम्पत्य सुख कितना मिलेगा। नया साल 2025 का साल वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा। घर में अविवाहित है तो विवाह कार्य भी संपन्न हो सकते हैं, और अगर आप पहले से विवाहित है तो इस साल में पति पत्नी के बीच में काफ़ी गहरा प्रेम रहेगा, और आपसी समझ के कारण काफ़ी कुछ छोटी बड़ी समस्या का अंत दोनों मिलकर एक साथ करने में कामयाब हो जाएंगे। आपकी राशि में जब 2 जून को गुरु आएंगे तो 31 अक्टूबर तक वो उच्च के रहेंगे। उस समय सप्तम जीवन साथी स्थान को अपनी नीच की दृष्टि से देखेंगे, यानी 2 जून से 31 अक्टूबर तक गुरु लगन में उच्च के रहेंगे। उनकी सप्तम दृष्टि आपके दाम्पत्य सुख यानी जीवन साथी स्थान पर नीच की रहेगी। इसलिए हो सकता है कि अक्टूबर तक कोई विवाह आदि के रिश्ते को आप न करें, यानी संबंध बनाने में कहीं धोखा खा सकते हैं।
ऐसा समय में यानी 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में अगर कोई अविवाहित का रिश्ता करता है तो हो सकता है आपके साथ में आगे वह धोखे में बदल जाए या धोखा हो जाए। तो थोड़ा सा सावधानी से काम करें, पूरी देखभाल करने के बाद में रिश्ता करें। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि 5 दिसंबर तक सप्तम स्थान पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपस में कभी कभी पति पत्नी के बीच में शंका के कारण परेशानी हो सकती है। आप दोनों समझदारी से काम लें, आपस में एक दूसरे के चरित्र पर, एक दूसरे के काम पर शंका ना करें, और अगर शंका ना की विश्वास रखा तो यह आपके दाम्पत्य सुख के लिए पूरे साल के लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखते हैं प्रेम प्यार का रिश्ता यानी लव लाइफ आपकी इस साल में कैसी रहेगी। तो कर्क राशि के लिए नए साल 2026 में 2 जून को गुरु आपकी राशि में आएंगे और पंचम स्थान पर अपनी पांचवी दृष्टि से देखेंगे। तो 5वां स्थान होता है प्रेम प्यार का, इसलिए आपके लिए प्रेम प्यार का रिश्ता काफ़ी जो है जीवन का महत्वपूर्ण समय और महत्वपूर्ण रिश्ता बन जाएगा। आप अपने प्रेम को एक खास मुकाम तक पहुंचाकर विवाह बंधन में बंधना चाहेंगे। अगर आप भी अपने प्रेम को सही मुकाम तक ले जाकर विवाह करना चाहते हैं तो अपने घर परिवार में आप बात करें, हो सकता है आपका विवाह आपके अपने प्रेमी के संग हो सकता है। लेकिन सप्तम स्थान पर राहु केतु का जो प्रभाव है इस समय अड़चन थोड़ी पैदा कर सकता है। अब देखते हैं कि इस साल में कर्क राशि है आपकी, तो आपको जो है संपत्ति का सुख कैसा मिलेगा। नए साल के शुरू में गुरु 12वें खर्च भाव में रहेंगे और 5वीं दृष्टि से चौथे सुख और माता स्थान को देखेंगे, इसलिए आप कोई भूमि भवन लेने पर विचार कर सकते हैं। इस साल में संपत्ति के लिए अगर देखें तो 2 अगस्त से 18 सितंबर तक का समय बहुत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल भी अपनी उच्च की अवस्था में रहेंगे, तो ये आपके लिए संपत्ति का बढ़ाने का सही समय रहेगा और आप चाहे तो कोई भूमि भवन खरीद सकते हैं या भूमि भवन में आप कोई इस समय में इन्वेस्ट भी कर सकेंगे, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अब देखते हैं संतान और शिक्षा। नए साल में जिनके संतान नहीं हैं उनके लिए खुशियां लेकर आया है नया साल। बस आपको अपने प्रयासों में कमी नहीं करना है। जिनके संतान हैं वो भी अपने संतान की उन्नति और सफलता को देख सकेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये साल आपके लिए एक बेहतरीन साल साबित हो सकता है। आपको इस साल में सिर्फ मेहनत करनी है और रिजल्ट पर आपको ध्यान नहीं देना है। जितनी मेहनत आप करेंगे वैसा रिजल्ट आप पाएंगे। अब जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये भविष्यवाणी करूंगा या कोई मैंने भविष्यवाणी को एक खास बात का नाम दिया है कि ये जो मैं बताऊंगा वो इस साल में आपके पूरा आसानी से आप कर सकते हैं। आपने अगर परिवार में सबके साथ इस साल में रिश्ते नहीं सुधारे और अहंकार में रहे तो नुकसान उठाने की नौबत आ सकती है। इसलिए इस साल में अगर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो है आपका परिवार और सिर्फ परिवार को संभालने पर आप ध्यान दें। अब मैं आपको कर्क राशि की महिलाओं के लिए भी कुछ बताता हूँ। अगर आप कर्क राशि की महिला है तो नया साल आपके लिए कैसा बीतेगा, अब आप ध्यान से सुने। आप कर्क राशि की महिला है, इसलिए आप सबका ध्यान आकर्षित करने में हमेशा सफल रहती है। लेकिन इस साल में आपको अपने लेवल की दूसरी महिलाओं से काफ़ी टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और आपको अगर उन सब से अपने आप को बेहतर साबित करना है या आप उन सब से बेहतर साबित करना चाहती हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा रखना है। दूसरा, आपको कैसी भी स्थिति हो अपना धैर्य नहीं खोना है। तीसरा और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ लोग आपके कान भरेंगे
इधर से उधर एक दूसरे से लड़वाने का काम करेंगे, मंथरा जैसे मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए थे और घर में झगड़ा हो गया, परिवार टूट गया था। तो इस तरह से कुछ लोग इस साल में आपके कान भरेंगे। तो कान भरने वाले लोगों की आप सुने जरूर, लेकिन करना काम आपको अपनी समझ से है। ये जो घटना कान भरने वाली घटेगी, इसका कारण है कि जब से शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, तब से कुछ अनहोनी घटनाएं शनि की वजह से आपके साथ में जुड़ती गई हैं और आपको काफ़ी मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां भी उसकी वजह से उठानी पड़ी है। इस साल में आपको आपके लिए धन कमाने के रास्ते से भी थोड़ा निराशा हो सकती है और वैवाहिक जीवन में भी 2 जून के बाद आपसी विश्वास में कमी आ सकती है, क्योंकि गुरु उच्च का होकर लगन में तो बैठेंगे, लेकिन नीच की दृष्टि से आपके जीवन साथी स्थान को देखेंगे। संतान का आप अच्छा सोचेगी, लेकिन पंचम संतान स्थान के स्वामी मंगल आप दोनों के बीच में दंगल जैसी स्थिति खड़ी कर सकते हैं। यानी संतान के साथ में आपका जो है वैचारिक मतभेद रहेगा, झगड़े की स्थिति खड़ी हो सकती है और कोई बड़ा दंगल जैसा भी इस साल में आपको देखने को मिल सकता है आपकी संतान के साथ। आपको सिर्फ समझदारी से काम लेना है, धैर्य से काम लेना है। इस साल में आपको अनेक यात्राएं भी लंबी लंबी करनी पड़ेगी और कुछ यात्रा तो एकदम बोरिंग होगी या बेमन से भी करनी पड़ेगी। भाई के साथ में आप जो है रिश्ता अच्छा बनाकर रखें, भाई से आपको सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं अगर आप, तो इस साल में आपका लगभग रिश्ता होने के प्रबल योग है कि इस साल में आपका रिश्ता हो जाएगा और मनपसंद जीवन साथी भी मिलेगा। प्रेम प्यार का रिश्ता आपके लिए कोई ज़्यादा उत्साहवर्धक इस साल में नहीं रहेगा। कुल मिलाकर कर्क राशि की है महिला आप, तो यह साल आपके लिए कुछ मामलों में अच्छा और कुछ मामलों में निराशा देकर जाने वाला है। अब मैं आपके लिए कुछ खास बातें बता रहा हूं कि इस साल में आपके लिए ऑफ वाइट रंग अच्छा रहेगा, यानी क्रीम कलर अच्छा रहेगा, आसमानी कलर भी अच्छा रहेगा यानी हल्का नीला कलर अच्छा रहेगा और सफ़ेद रंग भी आपके लिए शुभ रहेगा। अगर आप कोई नग नगीना पहनना चाहते हैं तो मूंगा पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं या लाल रंग की रूबी भी पहन सकते हैं। इस साल में अगर आपकी उम्र, मैं जो साल बता रहा हूँ, ये साल की उम्र इस साल में है अगर आपकी, तो आपको यह साल लाभ देकर जाएगा, आपके लिए यह साल बहुत अच्छा बीतेगा। अगर इस साल में आपकी उम्र दूसरा साल चल रही है, 7वां साल चल रही है या 11वां साल चल रही है, आपको इस साल में 20वां साल चल रहा है या 29वां साल चल रहा है या 38वां साल चल रहा है या 47वां साल चल रहा है या 52वां साल चल रहा है, 61वां साल भी इस साल में अगर आपको चल रहा है, तो यह साल आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस साल में आपके लिए अगर शुभ अंक देखें तो 3, 4, 6, 8 और 9 रहेंगे। इस साल में आपके लिए शुभ वार सोमवार, बुधवार, रविवार और शुक्रवार रहेंगे। अगर बात करें मित्र राशि की, यानी जो धोखा खाते हैं, वो राशियों के कारण अलग अलग राशि के लोगों के साथ में धोखा खाया जाता है, तो इस साल में आप कर्क, वृश्चिक, मकर, मीन और वृषभ राशि के लोगों के साथ में संबंध बनाकर रखें। व्यापार करें, धंधा करें, रिश्ता जोड़े, यह राशियां आपके लिए शुभ है। अब मैं आपको उपाय बता देता हूं कि अगर आप मेरे बताए उपाय को करेंगे तो इस साल में आप देखेंगे कि आपको इसका भी बेनिफिट दिखाई देगा। इस साल में आप हर पूर्णिमा को और हर एक सोमवार को जल और दूध का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप सफ़ेद चीज़ों का भी दान कर सकते हैं, सफ़ेद कपड़ा दान कर सकते हैं, चावल दान कर सकते हैं, दही, छाछ या घी आदि भी आप दान कर सकते हैं। और ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र के नियमित आप जाप जो है 2 माला रोजाना करें। हर एक सोमवार को महादेव जी पर सफ़ेद फूल और जल में शहद मिलाकर चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह था आज के वीडियो में कर्क राशि का नए साल 2026 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम चंद्राय नमः या ओम
जय चंद्रमा अवश्य लिखें। और आपके जितने भी कर्क राशि के मित्र और परिवार के लोग हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें। कल मैं आपको सिंह राशि का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।